नमस्कार। आज के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के सहयोग से मैं अभिभूत हूँ। आज के टॉक शो में आमंत्रित हैं डॉक्टर अमोघ शाहने। आप नई मुंबई से हैं, पीडियाट्रिशियन हैं और अडोलेसेंट एक्सपर्ट हैं। आज के समय काल में सभी लोग स्ट्रेस में हैं और डॉक्टर्स भी स्ट्रेस में रहते हैं। हमें अमोघ जी बताएंगी कि डॉक्टर्स कैसे स्ट्रेस से फ्री हो सकते हैं। बहुत ही डॉक्टर होके भी आपने डॉक्टर्स के ऊपर ही टॉपिक लिया है, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू होलिस्टिक सर। केयर फॉर द डॉक्टर्स, ये आज का टॉपिक है। आप पीडियाट्रिशियन है, जैसे मैंने पहले बताया। डायरेक्टर है सानवी चिल्ड्रन हॉस्पिटल खारघर के। कंसल्टेंट है श्री सत्य साई संजीवनी चाइल्ड का कार्डियक केयर हॉस्पिटल खारघर। बहुत सारे अचीवमेंट है इनके। जॉइंट सेक्रेटरी रही हैं नवी मुंबई के, सेक्रेटरी रही हैं नवी मुंबई की AHA की, अडोलसेंट हेल्थ एकेडमी की। को चेयरपर्सन रही हैं वर्किंग कमेटी में महा में IAP की। इंडिविजुअल एक्टिविटी अवार्ड विनर हैं 2024 और 2025 में। इंडिविजुअल एक्टिविटी अवार्ड विनर हैं काफ़ी। MBBS हैं, DCH हैं, PGPN है बोस्टन से। बहुत ही क्वालिफाइड हैं और आप सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। आप इनकी एक्टिविटीज देखिए कि मतलब डॉक्टर होते हुए भी पेंटिंग भी करती हैं और जिम भी चलाती हैं और जिम भी करती हैं खुद, और इसमें काफ़ी उनको इंटरेस्ट है और वो बताएंगी कि जिम में कैसे क्या करना। डॉक्टर टुडे टॉक शो का एम जो है समाज को अपडेट करना है। इसके सिवाय हमारा कोई पर्सनल कुछ भी फंडा नहीं है। आपके सजेशन, आपके कमेंट्स का स्वागत है। आप हमें उत्साहित कर रहे हैं और हम उत्साहित हैं, और अमोघ जी आज हमको और उत्साहित करेंगी। आई एम थैंकफुल टू ऑल व्यूअर्स फॉर देयर बेस्ट विशेस। अमोघ जी, आप अपनी स्लाइड शेयर करना चाहें कर सकती हैं, और मैं आपसे कुछ चंद सवाल पूछूंगा और उम्मीद है कि व्यूअर्स को काफ़ी आनंद आएगा। तो मेरा पहला सवाल है कि why you had chosen this particular topic to speak on, especially for doctors. First of all, thank you, sir. You're such an inspiration for us, and I listen to your talks regularly on so many topics. And I'm so proud and privileged and honored to be on this talk show with you. आपने हमें भी एक चांस दिया है, और ये जो विषय है ये काफ़ी दिल के करीब है, क्योंकि आई एम फिटनेस एंथुजियास्ट एंड आई एम अ हीलर। मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, तो आई फील कि डॉक्टर्स ऐसे हैं कि काफ़ी लोगों को हम लोग प्रीच करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं काफ़ी इश्यूज पे, बट देन व्हेन इट कम्स टू आवर ओन हेल्थ, आवर ओन सेल्फ केयर, समवेयर वी आर लैकिंग। क्योंकि हर साल हम लोग देखते हैं कि 1 जुलाई वी सेलिब्रेट नेशनल डॉक्टर्स डे। तो एक दूसरे को बधाई देते हैं पेशेंट्स के तरफ से, वी टेक लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन ट्रीटिंग देम। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि एज डॉक्टर्स हमारे लिए, खुद के लिए हम लोग उतना एफर्ट्स और उतना एंथुजियाज्म कभी कभी कम पड़ जाता है। लाइक हाउ वी से वी कैन नॉट pour फ्रॉम एन एम्प्टी कप। सो वो चीज़ जो है यहाँ पे एप्लीकेबल होती है, बिकॉज वी आर वेरी एल्ट्रुइस्टिक, हमारा बहुत सेल्फलेस सर्विस है। लेकिन कभी कभार ये आगे जाके हमें ही काफ़ी तकलीफ हो जाती है, और दिस वी हैव सीन स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड पैंडमिक, जब हमें रियलाइज हुआ कि भाई अपना हेल्थ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बिकॉज वी सॉ दैट लॉट ऑफ पीपल, उनके पास पैसा बहुत था, रिसोर्सेज बहुत थे, लेकिन जब हेल्थ अपने हाथ में नहीं रहता है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। सो दिस कोट एक्चुअली रंग अ टोन विथ मी कि एवरीथिंग इज सुपर इम्पोर्टेंट अंटिल यू आर सिक। दैट इज व्हेन यू रियलाइज कि दैट वाज ओनली वन थिंग दैट वाज इम्पोर्टेंट, वो है अपना खुद का हेल्थ, हमारा खुद का स्वास्थ्य। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हेल्थ इज नॉट एवरीथिंग, बट विदाउट हेल्थ
everything is nothing. So that is why self care is so important for doctors. क्योंकि जब हम लोग प्रैक्टिस शुरू करते हैं एज अ रेजिडेंट, एज अ पीडियाट्रिशियन और एज अ डॉक्टर, हम लोग दो ही चीज पे फोकस करते हैं। एक तो हमारा टाइटल क्या है, प्रमोशन क्या है, हाउ इज आर ग्रोथ प्रोफेशनली, और हमारी सैलरी कितना बढ़ रहा है हर साल। But then when life catches up with you, maybe after 40 you become wiser and you realize कि भाई ये सब छोड़ के भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमारा फाइनेंशियल हेल्थ है, हमारे हॉबीज है, रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है, फैमिली के साथ टाइम कैसे बिताना है, ये भी चीजें काफी इंपॉर्टेंट एक रोल रहता है जो हम लोग बाद में रियलाइज करते हैं। सो दैट इज अ क्रक्स ऑफ माई टॉक ऑन सेल्फ केयर फॉर डॉक्टर्स। तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। व्हाट डू यू थिंक दैट कॉमन स्ट्रेसर इन द टुडेज एरा, मतलब कौन से ऐसे स्ट्रेस है जो डॉक्टर्स को परेशान कर रहे हैं और इस युग में? यस, सो एज डॉक्टर्स इन एनी फील्ड आप देखेंगे कि अल्टीमेटली अलोंग विथ प्रैक्टिस एंड स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल आर गेन्स एंड एवरीथिंग एल्स, there's समथिंग कॉल्ड अ फिजिशियल बर्नआउट विच कैचेज अप विथ अस। यूजुअली 40 के बाद ये काफ़ी चीज़ें ये सामने आती है। क्योंकि ये बर्नआउट क्यों होती है? बिकॉज वी आर रनिंग बिहाइंड सो मेनी थिंग्स एंड निग्लेक्टिंग एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर लाइफ एंड दैट इज आवर ओन फिजिकल हेल्थ। क्योंकि इतने स्ट्रेसेस है, क्रॉनिक स्ट्रेस है, टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है कि वी डोंट हैव टाइम टू रिचार्ज। कभी कभी रीसेट करने का मौका ही नहीं मिलता है, हम लोग बेसलाइन तक आते ही नहीं है, हमारे डेडलाइंस रहते हैं, हमारे गोल्स रहते हैं, कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स रहते हैं, सो वी आर ऑल द टाइम रनिंग अराउंड। तो कभी भी क्या होता है, वी फील इनफेक्टिव, कभी कभी अप्रिसिएशन फील नहीं होता है कोवर्कर से या अपने जॉब से। और कभी कभी बहुत सारे स्ट्रेसर्स रहते हैं, जैसे स्टाफ को मैनेज करना, पेशेंट को मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करना। तो इन ये सब चक्कर में क्या होता है, वी एंड अप विद द बर्नआउट। और डिप्रेशन भी हिट होता है डॉक्टर्स में। काफी चीजें, ये चीजें सामने भी नहीं आती, वी डोंट अंडरस्टैंड कि खुद ही हम लोग डिप्रेस्ड है। और जैसे लिटरेचर में हमें पढ़ रही थी, जो रिसेंटली मैंने देखा 2025 में एक रिपोर्ट है मेड्सकेप पे, उन्होंने दिखाया कि 36% ऑफ डॉक्टर्स बर्नआउट फील करते हैं, 5% एक्चुअली डिप्रेशन में रहते हैं, और 18% को दोनों चीजें हैं। तो मेंटल हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ डॉक्टर्स लाइफ, जो आजकल वी आर कमिंग टू नो दैट दिस इज ऑल्सो एन इक्वल पार्ट अलॉन्ग विद द फिजिकल पार्ट ऑफ आवर हेल्थ। सो इफ यू सी डिफरेंट स्पेशलिटीज में जो हमारे कलीग्स है आईसीयू में, इमरजेंसी मेडिसिन में, उनको सबसे ज्यादा उनका बर्नआउट स्ट्रेस है, फॉलोड बाय गायनेकोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट। तो डे इन एंड डे आउट दे डीलिंग विथ कैंसर पेशेंट्स, तो इतना फिजिकल और मेंटल टर्मोइल है। पीडियाट्रिशियंस को इतना ही प्रॉब्लम है आजकल, इतने मेडिको लीगल इश्यूज हो गए कि हम लोग मेडिसिन लिखने के पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि भाई इसमें कुछ साइड इफेक्ट तो ना हो। एंड फैमिली मेडिसिन वाले, तो अगर आप फाइनेंशियली देखेंगे, एक स्टडी थी यूएस में जिन्होंने बोला है कि अलोंग विथ बर्नआउट में जो प्रॉब्लम्स दिख रही है, एक तो क्वालिटी ऑफ वर्क रिड्यूस हो जाता है, इसमें अगर डिप्रेशन ऐड हो गया, फिजिशियन पेशेंट डिस्कनेक्ट भी ऐड हो गई, तो इतना फ्रस्ट्रेशन है दैट वी आर लूजिंग मनी ऑलमोस्ट $7,600 पर ईयर पर फिजिशियन। तो दीज आर एक्चुअली द मॉनिटरी लॉसेज विच वी आर सीइंग बिकॉज ऑफ फिजिशियन बर्नआउट। हाउ डू यू कम्बाट दिस फिजिशियन बर्नआउट अफेक्टिंग अवर कम्युनिटी ऑफ डॉक्टर्स? और इसमें साथ में एक सवाल और भी मेरे मन में आ रहा है कि रोज नए नए नियम सिर्फ एलोपैथिक डॉक्टर्स के लिए ही आ रहे हैं, और डॉक्टर्स को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम पेशेंट देखें, पेशेंट का इलाज करें, या हम कल पेशेंट हमको लिटिगेशन में ले जाए तो हम उससे कैसे निपटेंगे। और इतने नए सख्त नियम आए हैं कि मतलब मन लगता है कि सब छोड़ छोड़ के संन्यास ले लो। हाँ सर, काफी समय ऐसे आता है कि यू आर रियली टेरिफाइड कि भाई करना क्या है, क्योंकि सिस्टम काफी चेंज हो चुका है और काफी चेंजेस भी हो रहे हैं। सो वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट इसमें। मतलब प्रैक्टिस करना इजी है, पेशेंट को देखना सिंपल है, बट ये सो मेडिको लीगल इश्यूज है वो ज्यादा स्कैरी हो चुके हैं। सो दैट इज वाई मेंटेनिंग दैट मेंटल बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपका माइंड शांत है, दैट इज व्हेन यू कैन मेक proper rational decision. So that is why we have to maintain the calm in all this chaos. तो that starts with us. We have to be the change we want to see. तो मैंने ये भी देखा है कि वही मंथ में, जैसे डॉक्टर्स डे जो मनाए जाते हैं 1 जुलाई, तो 24 को इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे भी है। सो इट इज सो ब्यूटिफुल कि वही मंथ में दो इंपॉर्टेंट चीजें आ रही है। तो सेल्फ केयर स्टार्ट्स विथ 3 थिंग्स, व्हाट आई बिलीव इज अ 3 prong अप्रोच विच इज वेरी बेसिक। एक तो आपका न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है,
व्हाट आर यू ईटिंग, कब खा रहे हो, कितना खा रहे हो, क्या नहीं खाना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट नॉलेज रहता है। सेकंड इज कितना फिजिकल एक्टिविटी, कितना एक्सरसाइज आप रख रहे हैं आपकी जिंदगी में। एंड स्लीप, स्लीप इज अ वेरी यू नो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ केयर विच इज निग्लेक्टेड बाय मोस्ट ऑफ अस इंक्लूडिंग डॉक्टर्स। और इसमें और एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ, और वो है अपने हॉबीज परस्यू करना, बिकॉज वी आर सो मच बिहाइंड ऑल दी अदर थिंग्स इन लाइफ, कि हमारा जो बचपना है या हमारा जो हमारे जो हॉबीज थे जो हम लोग एंजॉय करते थे ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, तो वो हम लोग भूल जाते हैं इन ऑल दिस केओस। तो पॉटरी हो, या फोटोग्राफी हो, पेंटिंग हो, ट्रेकिंग हो, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, समथिंग विच brings out the child in you, makes you self aware, that is a very important part of self care. So these are the things I'll be talking about today. Hmm. Can you enlighten something about nutrition, as all of us as doctor preach a lot about this? यस, डॉक्टर्स प्रीच अ लॉट, हमें साइंटिफिकली सब पता है भाई, क्या खाना है, कब खाना है, वगैरह वगैरह। हम लोग पेशेंट्स को भी काफ़ी सलाह देते हैं, लेकिन खुद प्रैक्टिस करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारे टाइम स्केड्यूल्स इतने इरेटिक है, स्लीप टाइमिंग इतना इरेटिक है। सो वी हैव टू हैव माइंडफुल डिसीजंस अलोंग इन न्यूट्रिशन, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स ओवर हियर। सम important aspects I would like to highlight is what we eat has a direct relationship not just on physical part, लेकिन mental emotional well-being ये भी बहुत important करता है, न्यूट्रिशन के ऊपर है। सेकेंड, आपका एनर्जी लेवल्स, आपका स्टैमिना कितना है, वो आपके खाने के ऊपर डिपेंडेंट है। आपकी इम्यूनिटी जो है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन न्यूट्रिशन। सो बेसिकली न्यूट्रिशन एनहांसेस आवर पोटेंशियल फॉर वेरियस टास्क एंड एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द लाइफ यू वांट टू लीड। उसके लिए गुड न्यूट्रिशन इज इक्वल टू गुड प्रोडक्टिविटी, दैट इज व्हाट आई रियलाइज, कि जो आप खाते हो उसके हिसाब से आपका प्रोडक्टिविटी है। तो सम थिंग्स अबाउट न्यूट्रिशन, सम स्मॉल एस्पेक्ट्स इज माइंडफुल ईटिंग, डिस्ट्रैक्शन फ्री एटमोसफेयर, जो हमें पेशेंट्स को भी हम लोग बताते हैं कि बिना गैजेट के आपको माइंडफुल ईटिंग करना है, आपका कंपनी इंपॉर्टेंट है, आप क्या खा रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज बैलेंस डाइट, क्योंकि बैलेंस इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ सेल्फ केयर। तो इन दैट जैसे वेजिटेबल्स है विच हेल्प्स इन द मूड रेगुलेशन, प्रोटीन्स का कंपोनेंट ज़्यादा होना चाहिए, हेल्दी फैट्स होना चाहिए। सो दिस ऑल हैज गॉट मेनी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। आपको रिफाइंड कार्ब्स अवॉइड करना है, शुगर्स अवॉइड करना है, और होल ग्रेन्स पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फॉर डॉक्टर्स इज नेवर स्किप योर मील्स, क्योंकि उससे क्या होता है, आपकी ब्लड शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट होती है, जिसकी वजह से इरिटेशन बढ़ जाता है, आपका डिसीजन मेकिंग अफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ अ वेरी सिंपल थिंग दैट यू आर हंग्री। और कभी कभी इस चक्कर में हम लोग बिंज ईटिंग भी करते हैं। सो दिस इज नॉट अ वेरी एलैबोरेट न्यूट्रिशन, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट द कैलोरी इनटेक एंड द प्रोटीन इनटेक, बट एज डॉक्टर्स वी हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स, क्योंकि इससे काफी सेल्फ केयर में इम्प्रूवमेंट दिखता है। हमको सब कुछ मालूम है पर हम कर नहीं पाते, क्योंकि हम लोग पेशेंट की केयर में लगे रहते हैं पर खुद की केयर करना भूल जाते हैं। तो अगला सवाल है, हाउ टू बैलेंस स्लीप एंड रेस्ट इन बिजी डॉक्टर्स लाइफ? यस, स्लीप एंड रेस्ट, क्योंकि एज आई वॉज रीडिंग लिटरेचर आई वॉज लाइक स्लीप इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज के जनरेशन में दो ही प्रॉब्लम है, एक तो स्लीप डिप्राइवेशन, और दूसरा ऐस है स्क्रीन एडिक्शन। ये दो चीजों से ही हम लोग व्यस्त है और दे आर बोथ इंटर रिलेटेड, क्योंकि स्क्रीन का इतना यूज हो रहा है, वी डोंट फॉल asleep every time we are either working or we are scrolling. So what I हम्म, want to say is sleep is a ब्रेन का इमोशनल रीस्टार्ट है। अब स्लीप आपकी होगी तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट यू कैन सी इन योर लाइफ, बिकॉज थोड़े साइंटिफिक चीजें हैं जैसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, इससे क्या होता है, आपको इमोशनल रेगुलेशन ये हो जाता है इफ यू हैव अ गुड स्लीप, बिकॉज इट हेल्प्स इन कीपिंग योर मूड स्विंग्स लेस, लेस एंग्जाइटी रहती है, सो यू कैन फेस द डेली चैलेंजेस इजीली। स्पेशली फॉर वीमेन ऑल्सो आई हैव सीन कि इतना मल्टीटास्किंग रहता है, अगर नींद नहीं हुई तो पूरा दिन बिगड़ जाता है, और वो इरिटेशन यू थ्रो ऑन द फैमिली। तो आपका स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। हिपोकैम्पस हम लोग को पता है कि मेमोरी का सेंटर है, तो आपका मेमोरी कंसोलिडेशन के लिए नींद होनी चाहिए, जिससे वजह से आपका हिपोकैम्पस अच्छा काम करेगा। एंड एज डॉक्टर्स समटाइम्स वी डोंट गेट इनफ आवर्स ऑफ स्लीप, हार्डली हम लोग 4 या 5 घंटे ही सोते हैं 24 घंटों में। तो यहाँ पे कुछ टेक्निक्स है, कुछ टैक्टिक्स है जहाँ पे आप पावर नैप ले सकते हैं, जिससे आपका ब्रेन एनर्जाइज हो जाता है। एंड देर इज अ वेरी ब्यूटिफुल कंसेप्ट कॉल्ड एज अ नॉन स्लीप डीप रेस्ट, which is actually designed by an American neuroscientist Andrew Huberman,
तो उनका जो है दिस समथिंग लाइक अ योग निद्रा, जो हम लोग योगा में करते ही है, जिसमें हम लोग गाइडेड रिलैक्सेशन कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन कर सकते हैं, लाइट मेडिटेशन कर सकते हैं। तो इसमें जो आप हम लोग को जो नींद आती है फॉर मे बी अ शॉर्ट टाइम, उतना ही कॉग्निटिव रिकवरी होता है जितना फुल स्लीपिंग कमिटमेंट में है। सो दीज आर सम पॉइंट्स एज डॉक्टर्स आई थिंक वी कैन इनकॉर्पोरेट इन आवर बिजी लाइफस्टाइल। तो कहने का मतलब तो ये हुआ कि अमोक जी, डॉक्टर जब पेशेंट केयर करते हैं तो फुल ब्रेन यूज नहीं कर रहे, वो फ्रंटल कॉर्टेक्स ज्यादा यूज कर रहे हैं। लाइक टीनेजर खुद की केयर भूल जाते हैं। तो अगला सवाल आता है, हाउ डज एक्सरसाइज फिट इनटू ऑल दिस chaos इन आवर लाइफ? यस, एक्सरसाइज तो हम लोग दूर दूर भाग जाते हैं, लेकिन अभी साइंस इतना एडवांस हुआ है कि वी हैव रियलाइज की इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें आपका मूड, एटीट्यूड, काफ़ी चीज़ें चेंज हो सकती है। एंड द प्रॉब्लम इज विद द टाइम मैनेजमेंट। लेकिन स्टडीज ने दिखाया कि इवन फ्यू टाइम्स अ वीक, भले ही आपने 2 दिन भी किया एक्सरसाइज, उससे काफी इंप्रूवमेंट मिलता है इन ओवरऑल। इट स्पिल्स, इट्स गॉट अ कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑन योर लाइफ। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका मूड, आपका कॉग्निशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब चीजें मेंटल हेल्थ में बहुत फर्क पड़ता है। स्लीप इंप्रूव हो जाती है। वेट तो ऑब्वियसली वी ऑल नो, वेट मैनेजमेंट, अपना बोन हेल्थ, मसल हेल्थ इंप्रूव होता है। क्रॉनिक डिजीजेस के चांसेस कम रहते हैं। और बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। उसमें एक पॉइंट हाईलाइट करने चाहती हूँ, दैट इज अबाउट योगा, बिकॉज वी ऑल नो द बेनिफिट्स ऑफ योगा। इट इज बेसिकली वर्किंग द माइंड, बॉडी एंड सोल। और वो वर्क आउट नहीं, वो वर्क इन होता है, बिकॉज इट टीचेस यू सेल्फ अवेयरनेस, इट टीचेस यू हाउ टू कनेक्ट विथ योर सोल। तो फिजिकल बेनिफिट्स तो सबको पता है कि वो पीस ऑफ माइंड की वजह से आपको फोकस बढ़ेगा, आपका हेल्थ इंप्रूव होगा। बट मेंटली भी आप काफी बेनिफिट्स देख सकते हैं विथ योगा, एंड आई एम श्योर मेनी डॉक्टर्स आर प्रैक्टिसिंग योगा ऑन अ on a continuous scale. So I would like to talk more about something called as weight training या strength training, क्योंकि एज मेडिकोज ऑल्सो काफी लोगों को जानकारी नहीं है कि देर इज एन एंटिटी कॉल्ड सार्कोपीनिया। ये प्रोग्रेसिव मसल लॉस होता रहता है अपने लाइफ में, बिकॉज आफ्टर द एज ऑफ 30 years अराउंड 1% पर डिकेड मसल लॉस होता है। एंड वन दे आर 50-60, दैट 1% क्लाइम्स टू ऑलमोस्ट 3 to 5% पर डिकेड। तो इतना मसल लॉस की वजह से क्या हो रहा है, दिस समथिंग कॉल्ड सार्कोपीनिया। एंड व्हेन यू आर 60-70 प्लस, दिस एक्चुअली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। So if you see कि 88% of adults above the age of 55 have a risk for sarcopenia. But a very important point I would like to say कि ये जो है ये प्रिवेंटेबल है, ये रिवर्सिबल है, और ये ट्रीटेबल है बिना कोई मेडिकेशन के। तो जितना जल्दी आप कर सकते हैं वेट ट्रेनिंग, मसल स्ट्रेंथनिंग जो है, उससे काफ़ी बेनिफिट्स होती है। और थोड़ा इसमें साइंस है कि इट्स अ प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, जिसमें आपकी जो ओबेसिटी है या सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मॉल न्यूट्रिशन है, हार्मोनल चेंजेस, ये काफ़ी चीज़ें से क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस बढ़ता है, अल्टीमेटली इट कैन इंक्रीज योर सार्कोपीनिया। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, जिसमें आपको ट्रेजेक्टरी दिखता है कि भाई एक्सरसाइज नहीं करने से और मसल स्ट्रेनिंग नहीं करने से आपका डिसेबिलिटी थ्रेशोल्ड बढ़ता है एज द एज इंक्रीजेस। इट इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एवरीबडीज लाइफ। लेकिन अभी से आपने अगर शुरुआत की, जैसे अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल बिहेवियर है, तो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस ज्यादा रहते हैं, बॉडी कंपोजिशन स्टार्ट्स चेंजिंग, आपका मसल परसेंटेज कम होता है, फैट परसेंटेज बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। सो देयर इज एन एक्सलेटेड डिक्लाइन इन द मसल मास, सो दिस कॉजेस मोर सार्कोपीनिया। इसमें अगर आपने थोड़ा बहुत कार्डियोवास्कुलर कंपोनेंट ऐड किया, जैसे रनिंग किया या लिटिल बिट वॉकिंग किया, ब्रिस्क वॉकिंग किया, तो काफी चेंजेस देखते हैं कि बिकॉज इन दिस योर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस डिक्रीजेस, बॉडी कंपोजिशन इंप्रूव होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। सो देयर अ रेड्यूस डिक्लाइन इन द सार्कोपीनिया। बट इसमें अगर आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का कंपोनेंट ऐड किया, जो हम लोग नॉर्मली जिम में करते हैं विथ वेट्स और विथ मशीन्स, तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स है कि एवरीथिंग स्टार्ट्स going on the right side, inflammatory process becomes less, body composition improves, insulin resistance comes down, so basically your quality of life improves. So I would just like to highlight कि भाई जिम में जाके बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं करना है, आपको बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, 2 days a week भी आप करेंगे तो इट इज सफिशिएंट फॉर यू। अगर नेचुरल प्रोटीन ज़्यादा लेंगे तो भी सार्कोपेनिया में काफ़ी मदद मिलेगी। यस सर, आजकल वो रिकमेंडेशन है कि विद द एज, इंक्रीजिंग एज, यू शुड इंक्रीज योर प्रोटीन कंटेंट रादर देन द यस, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट यस सर, लीन प्रोटीन शुड बी मोर। more with the age, increasing age. यस, Because if you are going to gym, definitely you need more protein to for the
development of the muscle mass. यस सर, एक्चुअली इवन जिम नहीं भी करेंगे तो आर इंडियन डाइट इज लिटिल पोर इन प्रोटीन, 1 ग्राम पर या केजी बॉडी वेट होता ही नहीं या है, या या तो वो तो जरूरी है। सही बात है। तो अगला सवाल है, सिंस यू आर सीइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेनिफिट सिंस लास्ट 11 years, can you give valuable tips for the same to our own colleagues? यस सर, डेफिनेटली। तो वही है कि मैंने इसके लिए यहाँ पे हाईलाइट किया वाई विमेन एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस और ऐसे लोगों का है कि विमेन को ज़्यादा वेट ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए, जिम नहीं जाना चाहिए, योगा और वॉकिंग करना चाहिए, बिकॉज दे फील कि उनमें प्रॉब्लम होता है कि बल्कि दिखने लगेंगे, मेल्स के जैसे दिखने लगेंगे। बट इशू क्या है कि विमेन स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 42-44, व्हेन दे आर इन दैट पेरीमेनोपॉजल पीरियड, जब जहाँ पे काफी हॉर्मोन्स के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हेल्प्स इन रेगुलेटिंग दैट हार्मोनल डिसबैलेंस। आपका बोन मिनरल डेंसिटी इंप्रूव कर सकते हैं, आपका मसल मास इंप्रूव कर सकते हैं, जिसके वजह से आपका एनर्जी और स्टेमिना लेवल्स इतने इंप्रूव हो जाते हैं कि यू कैन कंटिन्यू विद द नॉर्मल रूटीन ऑफ लाइफ, बिकॉज द मल्टीटास्किंग इज सो मच विद women कि unless you are fit physically and mentally, you cannot give that much productivity for the family or for your practice for that matter. So this is what I want to highlight। और मेल्स के लिए भी जरूरी है, बट women should take a proactive lead in hitting the gym at least 2 days a week। आपको बहुत सारे हैवी हैवी स्टंट्स नहीं करना है, हमको पावर लिफ्टिंग नहीं करना है, आपको बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है और न्यूट्रिशन पे आपको फोकस करना है। So next big question is when to start and how to start. इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, क्योंकि वो साइंस तो पता है, क्या करना है वो भी पता है, लेकिन टाइम कैसे निकाले ये बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी चीज में अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं दिखाएंगे तो यू विल नॉट गेट द रिजल्ट डूइंग इट फॉर अ मंथ, बिकॉज वी सी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में बहुत सारे लोग बहुत सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस करते हैं कि मैं तो जिम ज्वाइन करूंगा, मैं तो वॉकिंग करूंगा, योगा करूंगा, लेकिन वो 1 मंथ के बाद वो जोश कम हो जाता है। दैट इज बिकॉज वो सस्टेनेबिलिटी क्यों नहीं आती है, बिकॉज देर आर सम थिंग्स वी नीड टू फॉलो। एक तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, आपको प्रायोरिटाइज करना है, वो 1 आवर इन अ डे मी टाइम निकालना बहुत जरूरी है, भले आप मॉर्निंग में करें या शाम को करें। और वो टाइम आपको एकदम खाली रखना है, सो दैट दैट इज इनवेरिएबली आपको वो रूटीन फॉलो ही करना है। अगर आप कमिटमेंट रखेंगे तो यू विल नॉट फॉलो द एक्सरसाइज रेजिमेंट। सेकेंड इज अकाउंटेबिलिटी, आपको एसेस करना है पीरियोडिकली, 2 वीक्स में, 1 मंथ में, कितना आपका प्रोग्रेस हो रहा है, स्टेमिना लेवल्स कितनी बढ़ रही है। इमिडिएटली तो आपको वेट लॉस, इंच लॉस नहीं दिखने वाली है, बट यू गोइंग टू सी दैट एनर्जी लेवल्स इंप्रूव, डिसिप्लिन आने लगी है। ऑलवेज यू कैन हैव अ अ बडी, समबडी टू कीप यू मोटिवेटेड, क्योंकि मोटिवेशन इज वेरी डिफिकल्ट इन सस्टेनिंग एनी एक्सरसाइज और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए। फ्यूएल जो हमने अभी डिस्कस किया सर, आपने जैसे बोला प्रोटीन इंटेक इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी मसल की रिकवरी होगी, बॉडी में इंजुरीज नहीं होगी। रिकवरी के लिए आपको स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 6 to 8 hours ऑफ स्लीप, सो दैट यू कैन गिव दैट मच एफर्ट द नेक्स्ट डे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आज मैंने इतना एक्सरसाइज कर लिया कि 2 दिन में अभी जाऊंगा ही नहीं जिम, तो वो भी नहीं होना चाहिए। एंड रिफ्रेश मतलब चेंजिंग योर एक्टिविटीज, कभी जुम्बा कर लो, कभी कार्डियो कर लो, कभी रनिंग कर लो। तो ये तो बोलते हैं ना, स्पाइस ऑफ लाइफ जब आता है, जब आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चेंज करते रहेंगे, दैट इज व्हेन that thing becomes sustainable. So these are some tips which I feel कि we need to have to continue an exercise regime। तो अगला सवाल है कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल्फ केयर फॉर यू? तो मैं ये खुद क्या मतलब एक्सपीरियंस से, और यू कैन से माई विजडम विच आई गेन्ड ओवर द इयर्स इज सीन इन दिस पिरामिड। सो मुझे लगा कि ये शेयर होना ही चाहिए सबके साथ, क्योंकि बेसिक सेल्फ केयर तो हम लोग सब करते ही है, फिजिकल जो बनाना है, ऑल दोज आर बेसिक जो नीड्स है, बट उसमें ऐड करना है एक कंपोनेंट, दैट इज आर स्लीप, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड आपका इमोशनल सेल्फ केयर, बिकॉज आपको सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना बहुत जरूरी है कि भाई मेरे गोल्स क्या है, व्हाट आई नीड टू अचीव, कीप पीपल विथ यू हु हु लिफ्ट यू अप, जिससे आपको जॉय मिलेगी, दैट इज इमोशनल पार्ट ऑफ सेल्फ केयर। फिर फिजिकल सेल्फ केयर विच वी जस्ट टॉक अबाउट की एक्सरसाइज मूवमेंट बहुत जरूरी है। देन आर मेंटल सेल्फ केयर, माइंडफुलनेस है, मेडिटेशन है, जिसका आपका माइंड हमेशा काम एंड कंपोज्ड रहे, सो देन यू कैन टेक रैशनल डिसीजंस इवन विद इन योर प्रैक्टिस। एंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो स्पिरिचुअल सेल्फ केयर है, जहाँ पे हम लोग
वी कनेक्ट विद आवर रूट्स, वी कनेक्ट विद द हायर पर्सन, जिससे आपको समझ में आता है कि व्हाट इज योर पर्पस इन लाइफ, बिकॉज द होल लाइफ यू आर रनिंग बिहाइंड फिजिकल एंड फाइनेंशियल थिंग्स। लेकिन जब आपको समझ में आएगा कि भाई मेरा पर्पस क्या है ये जिंदगी में, उससे आपको बहुत सुकून मिलता है। So self-care is basically giving the world the best of you instead of what is left of you. हम्म। So this is one acronym I made myself, which I feel it fits perfectly. And like it's a personified version of self care. मेरे नाम से ही मैंने बनाया है, क्योंकि मुझे ये वर्क हुआ है, एंड आई फील कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर सेल्फ केयर। एक तो आपका ए फॉर एक्टिव लाइफस्टाइल, दैट इज एक्सरसाइज, जो रेगुलर सस्टेनेबल कंसिस्टेंट होना चाहिए। माइंडफुलनेस हर एक चीज में, लिव फॉर द मोमेंट। मेरा पॉइंट है कि लिव फॉर द मोमेंट। आप आगे का मत सोचो, जो गुजरा है उसके बारे में मत सोचो, आपको सिर्फ अभी लिव फॉर द मोमेंट। जैसे बच्चे रहते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं बिकॉज दे लिव फॉर द मोमेंट। माइंडफुलनेस है। सेकेंड इज ऑप्टिमिज्म, ऑलवेज लुक फॉर द गुड इन द बैड। कोई भी चीज अगर आपको डिफिकल्ट भी लगता है, अंडरस्टैंड दैट इट इज टीचिंग यू समथिंग, यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम दिस। ऑलवेज कीप एन ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड। और ग्रैटिट्यूड तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे पास है जो लोगों के पास नहीं रहता है। सो जब तक ग्रैटिट्यूड नहीं रहेगी तब तक हैप्पीनेस रहेगी। सो basically these are the things which is the basic of self care. So I would like to just end very very sweetly and very humbly. It's never too late to start, and you're never too old. So डॉक्टर्स के लिए भी ये कभी लेट नहीं है। आप 50 हो 60 हो, सेल्फ केयर सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज व्हाट आई फील कि इट वर्क्स What फॉर about 80s? एवरीबॉडी। Then, Amok ji, what about 80s then? 80s भी सर, लाइफ को एज इज जस्ट अ नंबर। एज आई इज ए ऑलवेज नंबर, बिलीव दैट। डेफिनेटली। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, सरल तरीके से, जिस हिसाब से लाइफ को कैसे जीना चाहिए, एक्टिव लाइफ विद ग्रेटिट्यूड, रियली ग्रेट। क्योंकि जो भी ईश्वर ने हमको दिया है, जो समाज ने दिया है, जो हमारे देश ने हमको दिया है, वी शुड हैव अ ग्रेटिट्यूड फॉर दैट, कि वी आर लकी, वी आर born in this country, जहाँ की हमें खाना पीना, घूमना, ग्रेटिट्यूड, हेल्प, सब तरफ से, समाज की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे कलीग्स की तरफ से, सब तरफ से जो हेल्प है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, जो हमारे देश में मिलेगी। और उम्मीद है कि हमारे सभी दर्शकों को, हमारे पीडियाट्रिशियंस को, ये छोटी सी टॉक में बहुत बड़ी बात अमोक जी ने कह दी है। अगर इसको समझेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत जने, बहुत हमारे डॉक्टर्स जो हैं, दे विल हैव ए हैप्पी, हेल्दी, prolonged life, and with the more emotional stability and more spirituality, which is the ultimate goal of our life. Thank you so much. अब दर्शकों से मेरी गुजारिश हर बार रहती है कि थोड़ा सा मेरा लोड कम कर दीजिए। सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो मुझे बाकी अमुक सरी के और भी वक्ताओं को बुलाने का ज़्यादा चांस मिलेगा, और बहुत सरलता से हम कर पाएंगे। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डॉक्टर टुटेया टॉक शो के लिए टाइम निकाला, और इस उम्मीद के साथ कि फिर किसी दिन, किसी मोड़ पर, फिर कोई नए टॉपिक के साथ हम हमारे दर्शकों के सामने हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, वंडरफुल हैविंग दिस टॉक।